फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को सरकार की प्राथमिकता को बताते हुए अपराधियों व घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। साथ ही फारबिसगंज में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के मामलों में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य सुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और विकास की गति लगातार तेज हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फारबिसगंज में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाएगी ताकि सीमांचल क्षेत्र के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क मिल सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सहयोग शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। आज साथियों, सहयोग शिविर में आपके बीच में आया हूं और सहयोग शिविर का मकसद है आपको आपके कष्ट से बाहर निकालना। अब तो शुभ दिन है कि बारिश भी आ रही है, जा रही है। ये तो अच्छा है हमारे खेतों के लिए, किसान भाइयों के लिए। जितनी बारिश हो उतना अधिक हमारे किसान भाइयों के लिए लाभ पहुंचने का काम करेगा सर। लेकिन साथियों, आज सहयोग शिविर में आपके बीच में आया और सहयोग शिविर का मकसद है आपके कष्ट का निवारण करना। मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूं, बिहार में अभी तक 4,53,062 लोगों ने आवेदन दिए हैं साथियों। उसमें से 4,25,660 लोगों के आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारी सरकार ने किया और मात्र 27,000 लोग ऐसे हैं जिसके आवेदन लंबित हैं। लेकिन आपको जानकर ज्यादा खुशी होगी, अररिया जिला में 7,130 लोगों ने आवेदन दिया। 6,845 लोगों का आवेदन निष्पादित हो गया। मात्र 285 लोगों के आवेदन लंबित हैं। और इस पंचायत में आज जो हरिपुर भगवान विष्णु के नाम पर आपके गांव में, जो गांव का नाम है, आज आपके गांव में आया, 259 लोगों के आवेदन आए थे साथियों। 245 आवेदन का निष्पादन हो गया। मात्र 14 लोग हैं जिनको आज के तारीख में उनका आवेदन लंबित है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि 4,53,000 लोगों में से मात्र पहले लोग, क्योंकि इसका नियम है कि 30 दिन में किसी न आपको आवेदन को निष्पादित करना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4,53,000 में से मात्र 12,869 लोगों को नोटिस पहला देना पड़ा। दूसरा नोटिस मात्र 340 लोगों को, और इस बार तीसरा नोटिस मात्र 13 लोगों को देने का काम किया गया। इसका मतलब है कि बिहार के पदाधिकारी लोग काम करना बहुत तेज गति से शुरू कर दिए हैं। लोग चाहते हैं कि आपका विकास हो, आपकी समृद्धि हो, और आपकी चिंता लगातार सरकार के लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा है कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है, जवाबदेही बनाना है, कि लोगों की समस्या का समाधान हो सके साथियों। क्योंकि जनता का यदि समाधान नहीं होगा तो जनता को कष्ट होगा, और जनता को जब कष्ट होगा तो सरकार को भी कष्ट होगा। और हमने तो जब देखा कि पूरे 30 दिन का जो नियम है उसमें किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आवेदन देना है। और जैसे ही आप आवेदन देते हैं, 30 दिन में यदि किसी पदाधिकारी ने आवेदन का निष्पादन नहीं किया तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से पहला नोटिस दिया जाता है। दूसरा, यदि 20 दिन में उसने आवेदन को निष्पादित नहीं किया तो दूसरा नोटिस उसको देने का काम 21वें दिन किया जाता है।
और यदि 25 दिन में कोई पदाधिकारी काम को पूरा नहीं करता है तो तीसरा नोटिस देते हैं। और लेकिन यदि किसी ने तीसरे नोटिस के बाद भी काम नहीं किया और 30 दिन हो गया तो 30 दिन के बाद उसको नोटिस नहीं दिया जाएगा, सीधे सस्पेंड और निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, हम तो लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं। आज सहयोग शिविर के माध्यम से कुछ लोगों की चिंता रही है कि बिहार में शिक्षा कैसे बढ़ेगा, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज कैसे खुलेगा, हर प्रखंड में मॉडल स्कूल कैसे खुलेगा। इसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग 15 तारीख से, मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, 15 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में, जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, 213 जगह पर डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और ये पूरी व्यवस्था बदल रही है साथियों। अब हम लोगों ने कहा है कि ये जो हमारे मॉडल स्कूल बनेंगे, यहां पर हम कोचिंग की भी व्यवस्था करेंगे। हमारे बच्चे वहां कैसे पढ़ सकते हैं, उनको नीट करने के लिए, तैयारी करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है, यहां से पटना जाना पड़ता है, यहां से सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। अब ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे कि आपके गांव में जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में भी कोचिंग देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी व्यवस्था को गांव में ले जाना, गांव में सारी चीजों की व्यवस्था करना, क्योंकि हम गांव से सरकार चलाना चाहते हैं। लोग आजकल कंफ्यूजन कर रहे हैं। मैंने देखा कल पेपर में किसी ने छाप दिया कि गांव में प्रत्येक गांव से 1200 रुपया टैक्स लिया जाएगा। ऐसा कोई मामला नहीं है साथियों। भारत सरकार ने जरूर ये कहा है कि ये जो 16 फाइनेंस कमीशन आया, अभी तक हमको मात्र 20,000 करोड़ रुपया 15वां वित्त आयोग में मिलता था साथियों। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ने जो समृद्ध बिहार का सपना देखा है, इस बार मोदी जी ने कहा है अपने पैर पर खड़ा हो, और भारत की सरकार जहां 20,000 करोड़ रुपया बिहार को विकास के लिए देती थी, उसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। उसमें जरूर उन्होंने कहा अपने संसाधन को भी खड़ा करो। हम कचरा प्रबंधन करते हैं, हम लोहिया स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जल नल पानी के माध्यम से चलाते हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल, जो लोग गांव में कॉमर्शियल यूज करते हैं, उनको जरूर हम लोगों ने कहा है जोड़ने का। लेकिन जो गरीब है, जिसका पक्का मकान मोदी जी और हमारी सरकार बनाएगा, उसका तो सारा टैक्स बिहार की सरकार स्वयं देने का काम करेगी, किसी को देने की जरूरत नहीं है। बिहार की सरकार उनके लिए खड़ी है। और याद कीजिए, जब मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत की कल्पना की गई और नीतीश जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा, तो इसी बिहार में कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, चाहे वो विधवा बहनें हमारी हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो, या हमारे वृद्ध भाई हो, सबके लिए जो 400 रुपया पेंशन मिलता था, उसको बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपया, 1100 रुपया किसी सरकार ने किया, तो वो बिहार की सरकार ने करने का काम किया। ये लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आप देखिए, मोदी जी 2014 में आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। हम लोगों की सरकार ने तय किया 125 यूनिट बिजली सबके घरों तक मुफ्त पहुंचाना है। आज कोई वोट दे ना दे, कोई परिवार ऐसा इस देश प्रदेश में नहीं है जिसको 125